देखिए, ये सियासत के अंदर भी और सहाफ़त के अंदर भी इस तरह के करैक्टर्स होते हैं। इस मुल्क का जो कॉमन मैन है, उन बेचारों का तो यहाँ ही रहना है, उन्होंने तो यहाँ ही मरना है, यहाँ ही जीना है। लेकिन ये जो बड़े हैं, जो एलीट क्लब है, इनका ये मुल्क नहीं है। ये यहाँ आते हैं इक़्तिदार के लिए, यहाँ आते हैं हुकूमत के लिए, यहाँ आते हैं लूटने के लिए। कोई मुल्क नहीं छोड़ा जहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज़ नहीं है, जजीरे तक ले लिए। इस मुल्क को थोड़ा सा खड़ा कर लें ताकि फिर इसको लूटा जा सके। तो ये बस नाकाबिले रहम लोग हैं। नेशनल इंटरेस्ट की बजाय इनको पर्सनल इंटरेस्ट चाहिए, अपना ज़ाती इंटरेस्ट इनको ज़्यादा अजीज़ है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, पिछले दिनों यानी कि ये 5 दिनों में बहुत सारे सहाफ़ियों को भी ऑफ़र हुई अचानक गायब हो जाने की। कोई खलाई मखलूक, पुलिस नज़र नहीं आई, चादरें हिली और वो चले गए और फिर वो आ भी गए। आपको कोई ऑफ़र हुई थी? देखिए, ये सियासत के अंदर भी और सहाफ़त के अंदर भी इस तरह के करैक्टर्स होते हैं और वो कनेक्टेड भी होते हैं ऊपर से नीचे तक, और उनको इस जैसे हालात के अंदर ना ऑफर्स भी आती हैं। हमारे सियासतदान बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि जब भी नून लीग की गिरफ्तारियाँ होती थीं, वो पाउडर शोडर परफ्यूम लगा के नए कपड़े पहन के काटन शाटन, तो वो SHO को फ़ोन करते थे कि सर जी सानू लै जाओ तो साड़ी को सेल्फी सुल्फी बनवा दो, और वो बन जाती थी और वो आराम से थाने में बैठे होते थे और लीडरों को भेज देते थे जी अभी असी भी गिरफ्तार हुए हैं। ये कल्चर PTI के अंदर भी चल रहा है। किसी न किसी लेवल पे कुछ जेन्युइन गिरफ्तारियाँ हो रही हैं ज़्यादातर, लेकिन इक्का दुक्का इस तरह के मामला भी हैं। हमारे जो सहाफ़ी भाई हैं, कुछ तो बेचारे जेन्युइन रगड़ा खा के आ गए, कुछ के साथ तो बहुत कुछ हुआ और हो भी रहा है। कुछ हज़रात जो होते हैं वो शहीदों में वो लो लगा के वो शहीदों में शामिल होने की कोशिश करते हैं। इस तरह की 1-2 मिसालें भी आई हैं। हमारे कई सीनियर लोगों ने भी इस तरह की मैनेजमेंट की है। तो मुझे भी ऑफ़र आई, मुझे एक साहब ने कहा FIA से कि जी आपका नाम शाम भी डाल देते हैं तो चलो कंपनी की ज़रा मशहूरी हो जाएगी। तो मैंने कहा यार मेरा कोई मूड नहीं है, तो मैं तो अपने कामों में लगा हुआ हूँ, तो मेहरबानी करें जो होना चाह रहे हैं फ़िलहाल उनको ही रखें। वेरी ट्रू। सर, मैं आपसे आखिरी सवाल करूँगी, क्या हमें अपने मुल्क से उम्मीद रखनी है कि हमारी कब्रें यहाँ बनेंगी या नहीं? देखिए, ये बड़ी खौफनाक बात है। इसके अलावा आपके और मेरे पास और है क्या? हमारे तो बच्चे बाहर नहीं पढ़ते, डबल नेशनैलिटी नहीं है, आपने और मैंने लूटा भी नहीं है और इस मुल्क का कुछ नहीं खाया, और बाहर कोई फ्लैट्स हमारे एवन फील्ड में नहीं है। तो इस मुल्क का जो कॉमन मैन है, जो अवाम है, जो आम लोग हैं, उन बेचारों का तो यहाँ ही रहना है, उन्होंने तो यहाँ ही मरना है, यहाँ ही जीना है, यही उनका पाकिस्तान है। लेकिन ये जो बड़े हैं, जो एलीट क्लब है, इनका ये मुल्क नहीं है। ये यहाँ आते हैं इक़्तिदार के लिए, यहाँ आते हैं हुकूमत के लिए, यहाँ आते हैं लूटने के लिए। रहते उधर हैं, बच्चे उधर हैं, पैसा उधर है, घर उधर है, प्रॉपर्टीज़ उधर है। अब तो इन्होंने दुनिया के कोई मुल्क नहीं छोड़ा जहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज़ नहीं है, जजीरे तक ले लिए। तो वापस आते हैं यहाँ पे, बल्कि बहुत सारे लोग ज़्यादातर बाहर रहते हैं और कम इधर रहते हैं, और उनसे पूछा जाता है कि तुम पाकिस्तान से आजकल दौरे पे आए हो, वो पाकिस्तान के दौरे पे आते हैं। जैसे हम लोग कहीं अपॉर्चुनिटी मिले बाहर जाएं 5-10 दिन के लिए, वो 5-10 दिन के लिए साल में इधर आते हैं, यहाँ से फिर समेट के चले जाते। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि खुदा के लिए, इस मुल्क ने आपको इतना कुछ दिया, नाम दिया, इज़्ज़त दी, पासपोर्ट दिया, रिस्पेक्ट दी, पैसा दिया, इस मुल्क को थोड़ा सा खड़ा कर लें ताकि फिर इसको लूटा जा सके। इसको इतना तो रहने दें कि आपके अभी हमजा साहब हुक्मरान बने हैं, हमजा के बेटे ने भी तो बनना है, मरियम के आगे बेटे ने भी बनना है, उसके भी आगे बेटे ने बनना है, तो इसको जिंदा रखें। यानी कि हम गुलाम हैं, तो हमें गुलाम नहीं, तो ये इतने जालिम है, अभी से इस मुल्क को तोड़ने पे आ गए, अभी से इस मुल्क की तबाही पे आ गए। तो मैं इनको कहता हूँ कि अगर बाहर से ला के जो लूटा हुआ यहाँ नहीं डाल सकते, तो ये जो मुल्क है इसको थोड़ा सा इस काबिल रहने दे ताकि इसको दोबारा लूटा जा सके। तो ये बस नाकाबिले रहम लोग हैं, और नेशनल इंटरेस्ट की बजाय इनको पर्सनल इंटरेस्ट चाहिए, अपना ज़ाती इंटरेस्ट इनको ज़्यादा अजीज़ है, और नेशनल इंटरेस्ट को ये पीछे छोड़ देते हैं। बाकी दुनिया में ऐसा नहीं होता, इंडिया में ऐसा नहीं होता, बाकी मालिक में ऐसा नहीं होता। बांग्लादेश हमसे बाद में आज़ाद हुआ, जिसको हम बोझ कहा करते थे, आप उसकी पर कैपिटल, आप उसकी आमदन देख लें, उसका बजट देख लें, उसके एक्सपोर्ट देख लें, उसके इम्पोर्ट देख लें, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया और हम कहाँ खड़े। तो हम तो अभी तक 75 साल के बाद भी आशम बेसिस में जो बुनियादी पॉइंट्स है उसमें उलझे हुए हैं। ऐसे लग रहा है कि हम आज आज़ाद हुए हैं,
और आज ये तय कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या करना है, सियासतदानों ने क्या करना है, सहाफ़ी को कैसा होना चाहिए। भाई ये चीज़ें तो अंडरस्टूड हैं, ये तो लिखी हुई हैं, SOPs बने हुए हैं, लॉज बने हुए हैं, आइन मौजूद है। इंग्लैंड का तो आइन ही नहीं है रिटर्न, वेरी ट्रू। तो वहाँ सारा कुछ चल रहा है। आपने तो यार इस आइन के लिए मारे खाई, कुर्बानियाँ दी, फिर 73 में जाके इसकी कोई शक्ल बनी, और आज उसी आइन को जो बिलावल के नाना ने दिया था और नवासा साहब उसी पे हमला हो रहा है। ना कोई सुप्रीम कोर्ट को मान रहा है, ना किसी अदारे को मान रहा है। और आखिरी बात, आयशा, जिस घर में, ये सोसाइटी में, जिस कबीले में, जिस मुल्क में कोई बड़ा नहीं होता, उसकी तबाही होती है। हमारे यहाँ कोई बड़ा रहा ही नहीं, ना कोई बड़ा अदारा रहा, ना कोई बड़ी शख्सियत रही। जहाँ पे जिस घर का कोई सरबरा ना हो, वहाँ पे ऐसे ही होता है। अब देखिए, यहाँ पे जुडिशरी की थोड़ी सी इज्जत थी, ख़त्म हो गई। आर्मी की इज्जत थी, ख़त्म हो गई। सियासतदानों की इज्जत थी, ख़त्म हो गई। सहाफ़त पिट रही है। कोई एक अदारा, कोई एक पर्सनैलिटी मुझे बता दे जो बच्चे लड़ रहे हों और उनको कहे इधर बैठो सुलह करो, कोई एक अदारा आपको नज़र आ रहा है? सर, आपको लगता है इसके अंदर मैं मलिक रियाज का नाम ले सकती हूँ? क्योंकि उसका नाम लेते तो सबके पर जल जाते। मेरा ख्याल है मलिक रियाज नूं ठेके तो दे देना चाहिए मुल्क, शायद ठीक हो जाए। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि नया पाकिस्तान बनाना है, मैं तो उनको भी कहता हूँ कि नया बनवाना है तो मलिक रियाज को भी बना लो। वेरी ट्रू। वो ताकि तो नवा पाकिस्तान बना देगा था। तो मलिक रियाज तो देखिए एक एवरेज क्वालिफाइड शख्स, यार उसने साबित कर दिया इस मुल्क के अंदर कि एक शख्स भी एक इंस्टीट्यूशन पूरा बन सकता है। और जिस तरह वो सारी चीज़ों को चला रहा है सक्सेसफुली, बहुत सारे लोगों को इतराज़ है, बहुत सारे लोग जेलस है, बहुत सारे लोग उस पर बात करते हैं, ये एक फैशन बन गया। लेकिन जो जिसकी सलाहियत उसका इतराफ़ भी करना चाहिए। उसने बहुत कंट्रीब्यूट किया इस मुल्क के अंदर, पैसा भी बनाया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन लाखों लोगों को रोज़गार भी दिया होगा। उसने यहाँ पे बहुत काम किया, और एक रियल इस्टेट में वो टाइकून है, किंग है, इसमें कोई शक ही नहीं।